आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम अ कोलॉइडल सॉल्ट। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमसे ये बोला है कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो हमें इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर कोलॉइडल सॉल्ट में से इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने में का मेथड नहीं है। तो जो कोलॉइडल सॉल्ट्स होते हैं उसमें हमारे कोलॉइड्स मतलब जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है, जो मेन हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है, उसके अलावा कुछ और भी पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ इम्प्योरिटीज़। तो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना कोलॉइडल सॉल्ट में ज़रूरी भी है, बट अगर इस इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सॉल है वो अनस्टेबल हो जाता है। और अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, वो जल्दी से कोएगुलेट कर जाता है। ओके, तो ऐसे सॉल्ट्स जो जल्दी से कोएगुलेट नहीं करते हैं उनको हम स्टेबल बोलते हैं, और जो जल्दी से कोएगुलेट कर जाते हैं उनको अनस्टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अनस्टेबल, ईजीली कोएगुलेट, ईजीली कोएगुलेट। ओके, तो हम क्या चाहते हैं कि वो जल्दी से कोएगुलेट ना करे, तो उसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट है और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हमें रिमूव करना होता है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उनमें से कुछ प्रोसेसेस हमें यहाँ भी दिए हुए हैं। हमें बस ये बताना है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो हम इसके इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रोडायलिसिस दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस जो मेथड होता है, उस मेथड में क्या होता है कि हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसमें वाटर भरा रहता है, और यहाँ पर हम बैटरी लगा देते हैं ऑपोजिट टर्मिनल, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे होता है। और इसके अंदर हम एक कंटेनर रख देते हैं जो जिसका जो बाउंड्री होती है ये वो एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन से बनी रहती है। तो इसमें से सिर्फ छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास कर सकते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स इसमें से पास नहीं कर सकते। तो इसमें हम अपना सॉल्व भर देते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं और कोलॉइडल पार्टिकल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज़ एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। तो जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्योंकि वो चार्ज होते हैं, तो उनका जो भी रेस्पेक्टिव चार्ज होता है उसके ऑपोजिट चार्ज के टर्मिनल पे जाके वो कलेक्ट हो जाते हैं, और इम्प्योरिटीज़ भी। पर जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो इसी के अंदर रह जाते हैं क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है और वो इसको पास नहीं कर पाते। तो इसके कारण क्या होता है कि जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो इलेक्ट्रोलाइट और इम्प्योरिटीज़ हैं वो इस मेम्ब्रेन के बाहर आ जाते हैं और मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ बचता है प्योर कोलॉइडल सोल्यूशन। तो उस प्योर कोलॉइडल सोल्यूशन को हम कलेक्ट कर लेते हैं और एक फ्रेश सॉल्वेंट में हम उसको डाल के और एक प्योर सोल्यूशन बना देते हैं, कोलॉइडल सोल्यूशन बना देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोडायलिसिस की जो प्रोसेस है वो हम यूज़ करते हैं इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए। अब उसके बाद बोला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का एक तरीका जो आपने शायद किया भी होगा वो होता है फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके। तो फ़िल्टर पेपर जो होता है वो जो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर होता है या जो नॉर्मल मेम्ब्रेन होती है, हमने जो यहाँ पर मेम्ब्रेन करी है यूज़ करी है, उसमें से कुछ मतलब वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, उतना इफ़ेक्टिवली वो सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स को अपने अंदर नहीं रख पाता। कुछ कोलॉइडल पार्टिकल्स उसके अंदर से निकल भी जाते हैं। तो इसके लिए हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल फ़िल्टर पेपर होता है, ये अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर जो होता है ये हमारा जो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर है उसी के पोर्स जो होते हैं उनको छोटा करके बनाया जाता है। तो उन पोर्स को छोटा करने के लिए क्या किया जाता है, हम उसको सोक करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज in mixture of
एल्कोहल एंड ईथर, एल्कोहल एंड ईथर। तो इससे क्या होता है कि इसके पोर्स छोटे हो जाने से जो इसमें से फिल्ट्रेशन होता है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, और जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसेस होता है, तो ये भी यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया हुआ है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया जाता है, इसको एक ऐसे कंटेनर में इसको किसी कंटेनर में जो सोल्यूशन होता है उसको कंटेनर में डाल दिया जाता है, और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, उसको बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर के नीचे जाके कलेक्ट हो जाते हैं, और जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स नीचे जाके कलेक्ट हो जाते हैं उनको बाद में निकाल लिया जाता है, और एक दोबारा से फ्रेश सॉल्वेंट में मिक्स करके उसका कोलॉइडल सोल्यूशन तैयार कर लिया जाता है, जो कि प्योर होता है। तो ये भी एक तरीका यूज़ किया जाता है। बाद में लास्ट में जो डिस्टिलेशन दिया है, डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है ये हम कोलॉइडल सोल्यूशंस को, कोलॉइडल सॉल्ट को की इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए, उसको रिफ़ाइन करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये गलत है। तो सॉरी, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने यही पूछा था कि कौन सा मेथड यूज़ नहीं करते हैं, तो डी डिस्टिलेशन जो है वो हम यूज़ नहीं करते, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।